अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.190 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 190 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 178। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहु मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फमन इअ्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा देखें इस आयत का। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर फर्ज किया गया क़िसास मक़तूलों के बारे में, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। पर जिसको माफ़ किया जाए उसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ तो दस्तूर के मुताबिक पैरवी करे और उसे अच्छे तरीके से अदा करे। यह आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत। पस जिसने ज्यादती की इसके बाद तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत का शान नुज़ूल देखें, यानी कैसे हालात में यह आयत नाजिल हुई। इस्लाम से पहले अरब में दस्तूर था, यानी कानून था कि अगर ताकतवर कबीले का कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता तो वो सिर्फ कातिल के कत्ल पर इक्तिफा न करते, बल्कि कातिल के कबीले के 10-10, 20-20 आदमी कत्ल करना अपना हक समझते थे। यानी जिस कबीले के पास ताकत होती, पैसा होता, हथियार होते, लोग होते और उनका कोई शख्स बाई चांस कत्ल कर दिया जाता तो इंतकाम में अंधे होकर बेकसूर लोगों का कत्ल करते, कभी 10, कभी 20, कभी उससे ज्यादा। अगर किसी आज़ाद को गुलाम कत्ल कर देता तो गुलाम के बदले गैर कातिल आज़ाद का सर कलम किया जाता और अगर औरत कत्ल करती तो मर्द कत्ल किया जाता। यानी ताकतवर कबीले के नाम में भी कोई आ गया, उनके गुलाम को भी अगर कोई कत्ल कर दिया तो इंतकामन दूसरे कबीलों के आज़ाद अफराद को, यानी बेकसूर लोगों को ये कत्ल कर देते। इस तरह अगर ताकतवर कबीले की कोई औरत भी कत्ल हो जाती तो इंतकामन कातिल को नहीं कत्ल करके बेकसूर मर्द आदमियों को कत्ल किया जाता। इसी जालिमाना और गैर इस्लामी दस्तूर पर सदियों अमल होता रहा और अरब अपनी नस्ली नफ़रत और कबायली बदतरी की तस्कीन बेगुनाह का खून बहा बहा कर करते रहे। यानी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अरब कौम बेकसूर लोगों का खून बहाया करती थी और ये जाहिलाना रिवाज दूसरी कौमों में भी राइज था। इस्लाम ने सारी दुनिया को इंसाफ का पैमाना अता किया, यानी इस्लाम आने से पहले ये जाहिलाना तरीके दूसरी कौमों में भी राइज थे। कुरान करीम ने इस जाहिलाना दस्तूर को मनसूख कर दिया और हुक्म दिया कि मकतूल का कातिल ही क़िसास में कत्ल किया जाए, यानी सज़ा उसी को मिले जो कि मुजरिम हो, बेकसूर को सज़ा ना दी जाए। यानी जिसने कत्ल किया बदले में सिर्फ उसी को कत्ल किया जाए, खा वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह, ये आसानी और रहमत तुम्हारे रब की तरफ से है। यानी कत्ल का बदला सिर्फ कत्ल ही नहीं, बल्कि अगर मकतूल के वारिस कत्ल का बदला कातिल से कत्ल ही लेने के बजाय अगर कुछ खून बहा यानी ब्लड मनी फिक्स कर दें तो उसकी भी इजाज़त है। यह आसानी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए मुकर्रर की है। पिछली उम्मतों की शरीयत में कत्ल का बदला कत्ल ही था, दियत यानी ब्लड मनी का वजूद उनकी शरीयत में नहीं था। क़िसास की सज़ा यहूदियों के यहाँ एक हतमी और नाकाबिले तलाफ़ी सज़ा है। उनकी किताबों में आज भी ये सज़ा लिखी हुई है, मुकर्रर है कि कत्ल का बदला सिर्फ और सिर्फ कत्ल ही है। ये अल्लाह का करम है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ने अपने कानून में नरमी फरमाई और कत्ल के बदले दियत और माफ़ी का तसव्वुर भी दिया। यानी कत्ल के बदले कत्ल के बजाय ब्लड मनी भी ली जा सकती है, यहाँ तक कि ब्लड मनी से दरगुजर करके कातिल को माफ़ भी कर दिया जा सकता है। यानी कानून क़िसास में तब्दीली की गई कि अगर मकतूल के वारिस कातिल से सुलह करना चाहें तो वो खून बहा यानी दियत लेकर सुलह कर सकते हैं या मकतूल के वारिस दियत भी माफ़ कर सकते हैं।
فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے۔ یہاں قاتل کو مقتول کے وارثوں کا بھائی بتایا جا رہا ہے۔ من اخیہ کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جبکہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے، محبت، پیار، رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہوں، عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہو۔ قرآن مقتول کے وارثوں کو یاد دلاتا ہے کہ قاتل مجرم ہے، قصوروار ہے اور تمہارا غصہ بیجا نہیں ہے، تاہم وہ بھی تمہارا اسلامی بھائی ہی ہے، اگر بخش دو، معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں کر کے، خون بہا نہیں لے کر مقتول کے وارث قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے۔ یعنی اسلامی معاشرے کو جڑا ہوا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یعنی اگر مقتول کے وارث خون بہا مقرر کرتے ہیں تو قاتل کو چاہیے کہ انصاف سے دستور کے مطابق اس خون بہا کو یعنی اس بلڈ منی کو ادا کر دے۔ قاتل کو حکم ہو رہا ہے کہ مقتول کے وارثوں کی نرمی کا وہ غیر ضروری فائدہ نہ اٹھائے اور ہدایت فرمائے کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلد سے جلد خون بہا ادا کرے۔ اور مقتول کے وارثوں کو بھی حکم ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا اس سے خون بہا اس احسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ یعنی ایک طرف قاتل کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بلڈ منی اچھے طریقے سے انصاف سے دستور کے مطابق لوٹا دو، تو دوسری طرف مقتول کے وارثوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اتنا تو احسان کیا قاتل پر کہ قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیا بلکہ خون بہا مقرر کیا، تو پھر اتنا مزید احسان کرو کہ اس کو موقع دو کہ وہ احسن طریقے سے تم کو خون بہا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک طرف قاتل کو حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے خون بہا مقرر ہوا ہو تو خون بہا ادا کر دو، اس میں کاہلی سستی نہ کرو بلکہ احسن طریقے سے اس کو ادا کر دو۔ تو دوسری طرف مقتول کے وارثوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قاتل خون بہا اگر ادا کر دے تو پھر اس کے قتل کے در پہ نہ ہو، اس سے انتقام کے در پہ نہ ہو۔ یعنی تزکیے کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا قاتل ہو یا مقتول کے رشتہ دار اسے دردناک سزا دی جائے گی۔ ہر ایک کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے قصاص لینے کا حکم، حدود قائم کرنے اور تعزیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے، کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے صرف یہی ایک صورت ہے۔ چونکہ قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں کے بیچ فساد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اسلامی شریعت نے قصاص لینے کا حکم، حد جاری کرنے کا حکم، قوانین کو لاگو کرنے کا حکم بلکہ اجازت صرف اسلامی حکومت کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ایک حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا قصاص یعنی بدلہ لے لے یا درگزر کرے، معاف کر دے یا دیت یعنی جرمانہ لے لے، اور اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کر چکنے کے بعد بھی جو زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ یعنی مقتول کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ حق دے رہے ہیں، یا جو شخص زخمی ہوا ہے اس کو حق دے رہے ہیں کہ یا تو بدلہ برابر کا لے لو یعنی قتل کا بدلہ قتل سے لے لو، یا دیت یعنی بلڈ منی مقرر کر دو یا معاف کر دو۔ ایک بات مقرر ہونے کے بعد کوئی اس سے زیادہ اگر کلیم کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخمیوں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ مزید تفصیل بتاتے ہیں کہ قتل کا بدلہ صرف قتل ہی نہیں ہے بلکہ کوئی کسی کی ناک کاٹتا ہے، آنکھ کا نقصان کرتا ہے، یا کان کاٹتا ہے، یا دانت توڑتا ہے، یا اسی طرح کوئی زخم پہنچاتا ہے تو اس کا انتقام لینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر اس میں یعنی تورات میں بات فرض کی تھی جو کہ اب اسلامی شریعت کا بھی حصہ ہے کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے
اور नाक बदले नाक के और कान बदले कान के और दांत बदले दांत के और ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है कि जो शख्स उसको माफ़ कर दे तो वो उसके लिए कफ़ारा हो जाएगा। यानी कोई बंदा इंतकाम लेने के बजाय माफ़ कर दे तो वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। और जो शख्स खुदा ताला के नाजिल किए हुए अहकाम के मुआफ़िक़ हुक्म ना करे तो ऐसे लोग बिल्कुल सितम ढा रहे हैं। इन्हें अल्लाह के हुक्मों की इत्तिबा ना करने वालों को अल्लाह ताला जालिम कहते हैं। क़िसास के कुछ मज़ीद अहम तफसीलात देखें। अगर मक़तूल की तरफ से एक फ़र्द यानी एक वारिस भी माफ़ कर दे तो फिर क़िसास नहीं लिया जा सकता। दूसरे लोग यानी दूसरे वारिसीन दियत यानी खून बहा ले सकते हैं या वो माफ़ कर सकते हैं। वाज़ेह हो कि क़त्ल के कई अक़साम हैं, क़त्ल की कई कैटेगरीज़ हैं। पहले है क़त्ल अमद यानी जो क़त्ल जो मर्डर इंटेंशन के साथ किया गया हो, बिल इरादा हो यानी इरादे के साथ किया गया हो। ऐसे असलहा से कत्ल करे जो हलाक करने के लिए वज़ा व मुस्तमिल हुए हों, जैसे तलवार बंदूक से मारना भी कत्ल आमद में दाखिल है। यानी ऐसा कत्ल जिसमें वो वेपन्स यूज़ किए गए हों जो स्पेशली किसी को मर्डर करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि तलवार है, बंदूक वगैरह है। शुबह अमद ऐसी चीज़ से हलाक कर देना जो हलाक करने के लिए वज़ा ना हो, यानी ऐसे वेपन से या ऐसी चीज़ से हलाक किए गए जिसका पर्पस ही किसी को हलाक करना ना हो। क़त्ल ख़ता जिसमें इरादा ना हो यानी ऐसा मर्डर जो अनइंटेंशनल हो, जिसमें कोई इंटेंशन ही ना हो कत्ल की, मगर कत्ल गलती से वाक़ हो जाए। जैसे निशाना ताका तो था हरन पर मगर वो निकला आदमी, यानी दूर से हरन है समझकर निशाना लगाए लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान था, तो इसको क़त्ल ख़ता कहते हैं। और एक है शुबह ख़ता जिसमें इरादा हो न हथियार हो मगर कत्ल बिल्कुल इत्तेफाक़ी तौर पर हो जाए, जैसे कोई शख्स गिर जाए और उसे हलाकत वाक़ हो जाए। यानी बिल्कुल ही कत्ल का इरादा ना हो, ना ही किसी किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन वो शख्स किसी की इमारत से गिर जाए मिसाल के तौर पर, तो इस इमारत का मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। तो इन चारों किस्म के कत्ल में सिर्फ कत्ल बिलआमद में क़िसास है, यानी जो आमदन इंटेंशनल मर्डर है उसी में क़िसास, वहीं खून का बदला खून से लिया जा सकता है। और बाकी सूरतों में दियत यानी खून बहा है। यानी बाकी केसेस में ब्लड मनी एज कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, खून का बदला खून से नहीं क्लेम किया जा सकता। अहम नुकात देखें। क़ानून क़िसास इस्लामी मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए है, यानी क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि सोसाइटी को क्राइम से नजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने क़िसास का कानून बनाया है। क़िसास माशरे में अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म कानून है, चूँकि अल्लाह ताला आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत का कानून हिकमतों की बुनियाद पर लागू किए हैं। इसीलिए ऐसे कानून से अदल व इंसाफ समाज में कायम होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 इजाज़तें कातिल के सिलसिले में दी गई हैं कि अगर मक़तूल के वारिस चाहें तो कत्ल के इवज़ कातिल का कत्ल करें यानी खून का बदला खून, या कत्ल के इवज़ खून बहा ले लें यानी ब्लड मनी क्लेम करें, या कातिल को अफू व दरगुदर से काम लें यानी कत्ल का बदला कत्ल से भी नहीं ले रहे हैं, ब्लड मनी भी क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि कातिल को माफ़ कर दें। अगर खून बहा यानी ब्लड मनी मुकर्रर किया गया तो कातिल को चाहिए कि एहसन तरीके से उसको अदा करें, यानी कंपनसेशन को कातिल जल्द से जल्द पे कर दे यानी अदा कर दे। मक़तूल के वारिसों को भी चाहिए कि खून बहा लेने के बाद मज़ीद की उम्मीद कातिल से ना रखें। इन्हें बाज़ मरतबा मक़तूल के वारिसीन वरसा सिर्फ ब्लड मनी ही क्लेम नहीं करते, बल्कि ब्लड मनी क्लेम करने के बाद, हासिल करने के बाद फिर कातिल से इंतकाम लेने के लिए उसको कत्ल करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरह की हरकतें मक़तूल के वारिस भी ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तस्फिये से हट कर कोई ज़्यादा क्लेम करा या नाइंसाफ़ी करा तो फिर उसके लिए अज़ाब अलीम है, यानी क़यामत के दिन उनके लिए तकलीफ़दा अज़ाब मुक़र्रर किया गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।